डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज से उस सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि आज से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 12 सेमेस्टर नंबर 3 फॉर वेस्ट बंगाल काउंसिल। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है बच्चों। आपको पता है यू कैन नॉट टेक चांसेस इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग इसके सीरीज लाएंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर इसका पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, डिटेल आपको दिया जाएगा। आइए पहले हम लोग स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं बिल्कुल पहले चैप्टर और बिल्कुल पहले टॉपिक से, और वो होने वाला है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। यस डियर स्टूडेंट, बिल्कुल पहला चैप्टर अगर आप देखेंगे बुक में, आपको मिलेगा कि इस सेमेस्टर से आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आ गया। अभी तक तो हम लोग जानते थे कि इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट है, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना बच्चों। सो आइए हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए बच्चों, इकोनॉमिक्स के ना दो ब्रांचेस होते हैं, इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस होते हैं। एक को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, दूसरे को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोनों को डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखिए समझिए। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जिसकी स्टडी हम लोग क्लास 11 में किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हम लोग इसकी स्टडी किए हैं। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए बच्चों, माइक्रो वर्ड समझ में आ गया ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और माइक्रो को समझने के लिए माइक्रोस्कोप समझ लीजिए, आपको माइक्रो क्या है वो समझ में आ जाएगा। माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किसी छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं ना। माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, किसी छोटी चीज को हम लोग बड़ा करके देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यही करता है। छोटे एक किसी पर्सन की बात कर लिया, किसी एक फर्म की बात कर लिया, या एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर लिया, और उनके विषय में काफी बड़ा करके काफी डिटेल में जब स्टडी किया या हम लोग को स्टडी करवाया, वही तो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? अब देखिए, फ्लाइट में अगर कोई बैठा रहे, वो नीचे देखेगा तो क्या होगा, बड़ी बड़ी चीजें उसको छोटी छोटी दिखेंगी, बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी दिखेंगी। तो जब छोटी छोटी चीजों को ज्यादा फोकस करके दिखाया जाए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जब बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाया जाए वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ऐसे आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि द टर्म माइक्रो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये किस वर्ड से आया है बच्चों? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में जो शब्द था वो शब्द था माइक्रोस, और माइक्रोस का मतलब क्या होता है बच्चों? माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है? किसी छोटे ग्रुप ऑफ पीपल की, या किसी एक इंडिविजुअल की, या किसी एक फर्म की, किसी एक फैक्ट्री की जब हम लोग स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। थोड़ा और डिटेल्स में अगर मैं समझाऊं, सोचिए बच्चों, अगर किसी एक पर्सन के, किसी एक व्यक्ति के डिमांड की अगर हम लोग बात करें, किसी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका किसी इंडिविजुअल के डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, अगर किसी एक फर्म का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक फर्म का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उसकी हम लोग बात करेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। किसी एक आदमी का कितना इनकम है, एक आदमी का कितना इनकम है, बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। लेकिन अब इसी को बड़ा कर दीजिए, किसी एक आदमी के इनकम की जगह पूरे इकोनॉमी, पूरे कंट्री, पूरे इंडिया की अगर इनकम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। किसी एक फर्म के प्रोडक्शन की बात ना करके पूरे देश के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। किसी एक आदमी के कंजम्पशन की बात नहीं करके पूरे देश के कंजम्पशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एक इंडिविजुअल छोटी चीज को बड़ा करके हमको एक्सप्लेन करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को, पूरे देश की चीजों को, पूरी इकोनॉमी की चीजों को एक साथ हम लोग स्टडी करते हैं। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैक्रोस वर्ड याद रखना है, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो ये याद रखना ये किस वर्ड से बना हुआ है। पहले तो ग्रीक वर्ड
माइक्रोस से बना हुआ है, जिसका मतलब स्मॉल होता है बच्चों। आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का ना माइक्रोस्कोपिक व्यू ये लेता है, यानी कि छोटी चीज को ना बड़ा दिखाने का, बड़ा देखने का, उसको डिटेल में डिस्कशन करने का ये प्रयास करता है। इट एनालाइजेज अ स्मॉल पार्ट इन डिटेल, छोटे छोटे हिस्सों को डिटेल में डिस्कशन करता है। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए यहां पे आ गया ना कि इकोनॉमिक एक्शन क्या लेता है एक इंडिविजुअल, एक पर्सन क्या डिसीजन लेता है, कैसे एक्शन लेता है, उसकी बात करता है। एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो छोटे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो क्या एक्शन लेते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, इनकी जब बात करें, किसी एक की या कुछ की बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सिंपल है। आइए थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी बात कर ली जाए। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करते, किसी एक फैक्ट्री की बात नहीं करते, बल्कि पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, पूरी कंट्री की बात करते हैं, और कई बार तो पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं बच्चों। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये मैक्रोस वर्ड से बना हुआ है। देखिए ग्रीक वर्ड मैक्रोस से ये बना हुआ है, मैक्रो वर्ड, और इसका मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। आइए आगे पढ़ लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमी वाइड एग्रीगेट, यानी पूरे इकोनॉमी को टोटल करके एग्रीगेट करके जोड़ के यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट करते हैं बच्चों। जैसे कि नेशनल इनकम, यहाँ किसी एक आदमी के इनकम की बात नहीं होती है, पूरे देश के इनकम की बात होती है, पूरे कंट्री के इनकम की बात होती है, पूरी इकोनॉमी के इनकम की बात होती है। एम्प्लॉयमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो किसी एक आदमी को रोजगार मिला या नहीं मिला उसकी बात नहीं करते, पूरे देश में क्या अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है, जब उसकी बात करते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों। जब हम लोग टोटल कंजम्पशन की बात करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, टोटल कंट्री के, टोटल इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, टोटल कंट्री के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, टोटल कंट्री के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट कहलाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट कहलाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया है। माइक्रो इकोनॉमिक छोटी छोटी चीजों की बात करता है, किसी एक इंडिविजुअल की बात करेगा या किसी एक फर्म की बात करेगा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लेने का, उनके विषय में काफी डिटेल में डिस्कशन करेगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पूरे देश के एग्रीगेट करके, टोटल करके बड़ी बड़ी चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं। यही होता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी के हम लोग को पूरा स्टडी करना है। ये दोनों का डिफरेंस, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो से हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कवर करने वाले हैं। अगर आपने हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन किया, इकोनॉमिक्स सिर्फ हम लोग 499 में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करा रहे हैं बच्चों। वेस्ट बंगाल काउंसिल का टोटल सिलेबस आपको कवर कराया जा रहा है सिर्फ 499 में। अगर अभी भी आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8910615267। एडमिशन चल रहा है, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर कर लीजिए बच्चों। टोटल का टोटल प्रिपरेशन जबरदस्त अंदाज में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग करते चले जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट इज इट। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।